तभी जंको का एक एम्प्लॉय कहता है कि सर ये तो कमाल हो गया, इतनी सारी नैनीज़ ये नहीं कर पाई जो कि ये गर्ल कर चुकी है। तो ये सुनने के बाद जंको कहता है क्या तुम्हें भी वही लगता है? तो ये सुनने के बाद वो मैनेजर कहता है हाँ सर, मुझे यही लगता है कि ये गर्ल एक एंजल है, किसी लड़कियों के अंदर से ममता होती है बच्चे के लिए। जो सुनने के बाद जंको उसके सर पे सूली स्लैप मार देता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें अपने बच्चे की मॉम को ढूंढने बोला था ना, और तुम क्या बकवास कर रहे हो मेरे साथ। और जंको त्योंग को अपने एम्प्लॉय बनाने के लिए कहता है और उसे 50 पर मंथ 1000 रुपीज़ मिलेंगे। जो सुनने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपने मन में कहती है कि शायद बेबी को चुप कराने की वजह से इसने मुझे जॉब दे दी है और अब तो मुझे बहुत अच्छे से ही मिल जाएगी। और जंकुक वहाँ से चला जाता है। त्योंग बेबी को चुप करा के जंकुक के केबिन में जाती है और वो उसे बताती है कि बेबी को आपके सेक्रेटरी घर ले गए हैं क्योंकि बेबी सो गई थी। जंकुक अपनी चेयर से खड़ा होता है और वो त्योंग को कहता है कि तुमने कभी बेबी संभाले हैं या तुम्हारे कभी बेबी थे? जो सुनने के बाद त्योंग अपने पास में याद करने लगती है कि उसे डॉक्टर ने बेबी कैरी करना बहुत अच्छे से सिखा दिया था। त्योंग जंकुक से कहती है कि मुझे बेबी कैरी करना किसी ने सिखाया। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि जब भी मेरी बेबी रोएगी तो तुम ही उसे कैरी करोगे, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि मैं अपने बेबी की मॉम को ढूंढ के ही रहूँगा। तभी वहाँ लिसा आ जाती है और वो त्योंग को पॉइंट करते हुए कहती है कि ये लड़की कौन है? जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि ये मेरी न्यू सेक्रेटरी है, कि तुम्हें क्या करना है? और जंकुक त्योंग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। त्योंग चुपचाप वहाँ से चली जाती है और वो जब लिसा की ओर देखती है तो वो देखती है कि लिसा बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है। जो देखने के बाद त्योंग अपने मन में कहती है कि यही मिस्टर जंकुक की फियांसे है जो कि मुझे देख के इतना ज़्यादा जेलस हो रही है। लिसा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारी बेटी है। जो सुनने के बाद जंकुक हंसते हुए कहता है कि हाँ मेरी बेटी है, कि तुम्हें उससे क्या करना है। जो सुनने के बाद लिसा जंकुक का हैंड पकड़ लेती है और उससे कहती है तो क्या हुआ, तुम्हारी बेटी ही तो है, तुम्हारे पास कोई लड़की थोड़ी ना है जो कि मैं गुस्सा करूँगी, मैं उसकी स्टेप मॉम बन जाऊँगी। जंकुक लिसा का हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मुझे स्टेप मॉम बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी की कोई स्टेप मॉम हो। मैं चाहता हूँ मेरी बेबी की रियल मॉम हो और मैं उससे शादी करूँगा, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकती हो। और लिसा से कहता है कि तुम्हें मेरी शादी प्रिपेयर करोगे। जो सुनने के बाद लिसा कहती है वो लड़की कहाँ है? जो सुनने के बाद जंकुक कहता है मुझे अभी लड़की मिली तो नहीं है, बट मैं उसे ढूंढ के ही रहूँगा। जो सुनने के बाद लिसा वहाँ से चली जाती है, बट वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जंकुक को अभी वो लड़की मिली नहीं है। लिसा वहाँ से जाती है और वो किसी को कॉल करती है और वो कहती है कि पता करो बेबी की मॉम कौन है और जंकुक की न्यू सेक्रेटरी कौन है, उसके बारे में पता करके मुझे बताओ। और लिसा कॉल कट करके कहती है कि तुम्हारे आसपास तो मैं किसी लड़की को भटकने नहीं दूंगी जंकुक, तुम सिर्फ मेरे हो। त्योंग घर ही जा रहे होते हैं तभी उसके सामने से 3-4 कार आ जाती है, जो देख के त्योंग थोड़ा घबरा जाती है, बट वो साइड से जाने लगती है। तभी कार में से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकल आते हैं और वो त्योंग को उठा के कार में लेके वहाँ से चले जाते हैं। बॉडीगार्ड्स त्योंग को पकड़ के जंकुक के मेंशन में ले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे त्योंग को उसके ग्रैंडपा ने बुलाया होता है। वो देखती है वहाँ पे 2 ग्रैंड ओल्ड इंसान बैठे होते हैं। जो देखने के बाद तभी वहाँ ग्रैंडपा खड़े होते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने हमारी बेबी को चुप कराया। जो सुनने के बाद त्योंग कहती है कि हाँ, और मुझे पता है जंकुक बिल्कुल भी केयरलेस है, वो तुम्हें बिल्कुल भी थैंक्स नहीं बोलेगा, बट मैं तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए यहाँ लेके आया हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग कहती है कि ग्रैंडपा आपको लगता है कि आप मुझे थैंक्स बोलने के लिए इस तरह से किडनैप करके लाए हैं? ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं किडनैप? मैं तुम्हें किडनैप क्यों करवाऊंगा, मुझे तो तुम्हें थैंक्स बोलना था, तुम ज़्यादा ही की ड्रामा देखती हो लगते हैं। और वो कह के ग्रैंडपा त्योंग को अपने पास बैठा लेते हैं। ग्रैंडपा त्योंग को पैसों की गड्डी दे देते हैं। जो देखने के बाद त्योंग अपने उन पैसों को ग्रैंडपा को वापस करते हुए कहती कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। जो सुनने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम कल मेरे बेबी को बिल्कुल नहीं संभालती तो मेरा तो ब्लड प्रेशर ही पूरा हाई हो गया था, अगर तुम नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। और ग्रैंडपा रोने का बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं। जो देखने के बाद त्योंग उनसे कहती है कि मैं आपकी बेबी का ध्यान रखूँगी ना, आप प्लीज़ ग्रैंडपा रोइए मत। ग्रैंडपा त्योंग को बेबी की जिम्मेदारी देके वहाँ से तो चले जाते हैं और त्योंग बेबी को उठाते हुए कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम कुकी है, तुम्हारा नाम तो बहुत ज़्यादा प्यारा है और मुझे नहीं पता था तुम इतने ज़्यादा क्यूट होगे। जैसे ही उसे वो उठाती है तभी वहाँ पे लिसा आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और वो त्योंग को कहती है कि तुम जंकुक का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई, मुझे पता चला है कि तुम बेबी के सहारे जंकुक के पीछे आई हो, पर मैं तुम्हें एक्सपोज करके ही मानूंगी। और ये कह के वो त्योंग को धक्का दे देती है। तभी वहाँ पे बेबी रोने लगता है। जो देख के त्योंग बेबी को उठा के उसे चुप कराने लगते हैं। तभी लिसा उसे चिल्लाते हुए कहती है कि नाटक करना बंद करो ना, यहाँ ग्रैंडपा है और ना ही जंकुक का, तो तुम ये सब दिखा किसे रही हो? त्योंग उससे अपनी डार्क आइज दिखाते हुए कहती है क्या तुम चिल्लाना बंद करोगी, मेरी बेबी रो रही है। और त्योंग देखती है बेबी बहुत ज़्यादा हॉट हो रही होती है, तो उसे लगता है कि बेबी को बुखार आ गया और उसे लेके जाने लगते हैं। तभी लिसा उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे बेबी को, मुझे लग रहा है कि तुम बेबी को किडनैप करना चाह रही हो, रास्ते से हटो, बेबी को बुखार आ गया, मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना ही होगा। और लिसा त्योंग का हैंड पकड़ते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जंकुक का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगी, इस बेबी के सहारे तुम उसे शादी करना चाहती हो ना। जो सुनने के बाद त्योंग कहती है कि बकवास करना बंद करो और मेरे रास्ते से हटो चुपचाप। लिसा मेट से कहती है अगर बेबी को कुछ भी हुआ तो जंकुक तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। जो सुनने के बाद मेट्स थोड़ा घबरा जाती हैं और वो त्योंग के हैंड से बेबी को छीनने लगती हैं।